दुनिया की भाग दौड़ में हम सब बहुत कुछ याद रखते हैं, मगर अक्सर खुद को याद रखना भूल जाते हैं। सुबह से शाम तक हम अपने जिस्म को थकाते रहते हैं, अपने दिमाग को उलझाते रहते हैं और फिर रात को सोचते हैं कि सुकून क्यों नहीं मिलता। हकीकत ये है कि सुकून कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर छुपा होता है, बस हम उसे सुनना छोड़ चुके होते हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखना ये सिर्फ जिस्म को तंदुरुस्त रखने की बात नहीं, बल्कि ये एक अमानत की हिफाजत है। ये जिस्म जो तुम्हें दिया गया, ये ताकत जो तुम्हें दी गई, ये सांसें जो तुम्हें मिल रही हैं, ये सब किसी वजह से हैं। अगर तुम अपने जिस्म को कमज़ोर होने दोगे तो तुम्हारी हिम्मत भी कमज़ोर पड़ेगी, और जब हिम्मत कमज़ोर पड़ती है तो इरादे भी लड़खड़ाने लगते हैं। इसलिए अपने आप को मजबूत रखना सिर्फ जिस्म से नहीं, दिमाग से भी। अपने दिन में थोड़ा वक्त अपने लिए निकालो। चलो, दौड़ो, पसीना बहाओ, क्योंकि पसीना सिर्फ बदन को हल्का नहीं करता बल्कि दिल पर जमी थकान को भी धो देता है। जब तुम अपने जिस्म को मजबूत बनाते हो तो तुम्हारे अंदर एक यकीन पैदा होता है, और वही यकीन तुम्हें मुश्किल वक्त में संभाल कर रखता है। लेकिन याद रखो, ताकत सिर्फ बाजुओं में नहीं होती, असली ताकत दिमाग की पुख्तगी में होती है। अपने ख्यालात को संभालना, अपने गुस्से को काबू में रखना, अपने डर को पहचानना, ये सब उस इंसान की निशानी है जो अंदर से मजबूत होता है। जब हालात तुम्हारे खिलाफ हों और फिर भी तुम सुकून से सोच सको तो समझो तुमने खुद पर काबू पा लिया। अपने मिजाज में लीडरशिप कायम करो। लीडर वो नहीं जो बस लोगों को हुक्म दे। लीडर वो होता है जो सबसे पहले खुद को संभाले, जो अपने फैसलों की जिम्मेदारी ले, जो गलती होने पर झुके और सही रास्ता मिलने पर डटे रहे। जब तुम्हारा मिजाज मुतवाज़ीन हो जाता है तो लोग तुम्हारे लफ्ज़ नहीं, तुम्हारी मौजूदगी से सीखने लगते हैं। एक सच्चा लीडर शोर नहीं करता, वो अपने किरदार से असर छोड़ता है। वो लोगों को दबाता नहीं, उन्हें उठाता है। वो अपने अंदर सब्र पैदा करता है, क्योंकि सब्र वो ताकत है जो हर तूफान को गुजर जाने देती है। अपनी रूह को भी उतना ही वक्त दो जितना अपने जिस्म को देते हो। थोड़ा ठहरो, थोड़ा सोचो, अपने दिल से पूछो कि तुम किस दिशा में जा रहे हो, क्योंकि जब इंसान खुद से जुड़ जाता है तो उसका हर कदम मायने रखने लगता है। उसकी हर सांस मकसद से भर जाती है, और धीरे धीरे यही सफ़र तुम्हें उस मुकाम की तरफ ले जाता है जहां तुम खुद को सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि एक जिम्मेदार शख्सियत महसूस करने लगते हो। जहां तुम्हारे फैसले जल्दबाजी से नहीं, समझदारी से निकलते हैं। जहां तुम्हारी खामोशी भी असर रखती है। और इसी एहसास के साथ जब इंसान अपने अंदर झांकना शुरू करता है, जब वो अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें बदलने का इरादा करता है, जब वो अपने जिस्म, अपने दिमाग और अपने मिजाज को एक नई शक्ल देने की कोशिश करता है, तो वहीं से असली बदलाव का दरवाज़ा खुलना शुरू होता है। और उसी दरवाजे की दहलीज पर खड़े होकर इंसान ये महसूस करने लगता है कि अभी सफ़र बाकी है। अभी खुद को और समझना है, अभी खुद को और बनाना है।
اور جب انسان اس دہلیز پر کھڑا ہو کر یہ مان لیتا ہے کہ ابھی سفر باقی ہے، تبھی اصل میں اس کی پرورش شروع ہوتی ہے۔ کیونکہ خود کو بدلنا کوئی ایک دن کا فیصلہ نہیں، یہ روز کا عمل ہے۔ ہر صبح ایک نئی کوشش، ہر شام ایک نیا حساب۔ اپنے جسم کی طاقت کو قائم رکھنے کے لیے صرف محنت کافی نہیں، اس میں انتظام بھی چاہیے۔ کیا کھا رہے ہو، کب سو رہے ہو، کتنا آرام دے رہے ہو اپنے بدن کو، یہ سب چھوٹی باتیں لگتی ہیں، مگر یہی چھوٹی باتیں بڑی مضبوطی بناتی ہیں۔ جب تم اپنے بدن کا لحاظ کرتے ہو تو بدن تمہارا ساتھ دیتا ہے، تھکان میں بھی، مشکل میں بھی، اور ذمہ داریوں کے بوجھ میں بھی۔ لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے اپنے دماغ کی نگرانی کرنا، کیونکہ خیالات وہ بیج ہیں جن سے تمہاری زندگی کا درخت اگتا ہے۔ اگر تم اپنے اندر شک، ڈر اور مایوسی بھرتے رہو گے تو باہر بھی وہی نظر آئے گا۔ لیکن اگر تم امید، صبر اور یقین کو جگہ دو گے تو حالات بھی دھیرے دھیرے بدلتے محسوس ہوں گے۔ یاد رکھو، مضبوط ہونا مطلب سخت ہونا نہیں، بلکہ نرمی کے ساتھ ٹکے رہنا ہے۔ جب کوئی تمہیں اکسائے اور تم پھر بھی تہذیب سے جواب دو، جب کوئی تمہیں گرتے دیکھنا چاہے اور تم خود کو سنبھال لو، تو وہی اصلی مضبوطی ہے۔ اور یہی سے لیڈرشپ کا رنگ تمہارے مزاج میں اترنے لگتا ہے۔ تم بولنے سے پہلے سننا سیکھتے ہو، فیصلہ لینے سے پہلے سمجھنا سیکھتے ہو، اور آگے بڑھنے سے پہلے دوسروں کو ساتھ لینا سیکھتے ہو۔ لیڈرشپ کوئی عہدہ نہیں، یہ ایک ذمہ داری کا احساس ہے۔ گھر میں ہو، کام پر ہو یا دوستوں کے بیچ، اگر تمہارے اندر سچائی، صبر اور احتیاط ہے تو تم بنا کہے بھی رہنمائی کر رہے ہوتے ہو۔ اپنے آپ کو روز تھوڑا بہتر بنانے کی عادت ڈالو۔ کل سے تھوڑا زیادہ صبر، کل سے تھوڑا زیادہ تحمل، کل سے تھوڑا زیادہ خاموشی۔ یہ چھوٹے چھوٹے اضافے ایک دن تمہاری شخصیت کو بدل دیتے ہیں۔ اور جب تم رات کو خود سے سوال کرتے ہو کہ آج میں نے کیا سیکھا، کہاں بہتر کر سکتا تھا، تو سمجھو تم صحیح راستے پر ہو۔ کیونکہ خود کا حساب لینے والا انسان دنیا کے کسی حساب سے نہیں ڈرتا۔ دھیرے دھیرے یہ احساس گہرا ہونے لگتا ہے کہ اصلی جیت کسی اور پر نہیں، بلکہ خود پر قابو پانے میں ہے، اپنے غصے کو تھام لینے میں، اپنی خواہشوں کو سمجھ لینے میں، اور اپنے قدموں کو سوچ سمجھ کر اٹھانے میں۔ اور اسی سمجھ کے ساتھ جب انسان اپنی رفتار کو محسوس کرتا ہے، اپنی نیت کو پرکھتا ہے اور اپنے راستے کو اور صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے سامنے کچھ نئے سوال ابھرنے لگتے ہیں، کچھ نئے دروازے کھلنے لگتے ہیں، جن کے پیچھے شاید اس کے اگلے مرحلے کی تیاری چھپی ہوتی ہے۔ اور جب انسان اپنے اندر اٹھتے ہوئے سوالوں کو سمجھنے لگتا ہے تو وہ اپنے سامنے ایک مثال تلاش کرتا ہے، ایسی مثال جس میں کردار بھی ہو، رہنمائی بھی ہو اور انسانیت کی پوری تصویر بھی ہو۔ اور اس مقام پر دل خود بخود مڑتا ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔
उनकी जिंदगी सिर्फ इबादत की तालीम नहीं थी, बल्कि जीने का मुकम्मल तरीका थी। उन्होंने लीडरशिप किताबों से नहीं सिखाई, उन्होंने लीडरशिप अपने अमल से दिखाई। वो लोगों पर हुक्म चलाने वाले लीडर नहीं थे, बल्कि लोगों के दिल जीतने वाले रहनुमा थे। उन्होंने कभी खुद को ऊंचा नहीं रखा, बल्कि अपने साथियों के साथ बैठते, खाते, मशवरा करते, उनकी राय को अहमियत देते। यही वो अंदाज था जिसने लोगों के दिलों में यकीन पैदा किया। एक लीडर वही होता है जो अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए सोचे, जो गुस्से में भी इंसाफ से काम ले, जो ताकत होने के बावजूद माफी को चुने। और यही सबक हमें उनकी सीरत से मिलता है। उन्होंने सिखाया कि रहनुमाई का असल मकसद लोगों को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें बेहतर बनाना है। जब मक्का फतह हुआ तो बदला लेने का पूरा मौका था, मगर उन्होंने माफी का रास्ता चुना। ये वो लीडरशिप थी जिसने दिलों को झुका दिया, बिना तलवार उठाए। और जहां तक जिस्म की तंदुरुस्ती की बात है, तो उन्होंने इसे भी अहमियत दी। उन्होंने बताया कि मजबूत मोमिन कमजोर मोमिन से बेहतर है, क्योंकि ताकत इंसान को अपनी जिम्मेदारियां निभाने के काबिल बनाती है। वो चलते, सफर करते, जिस्मानी मेहनत से नहीं बचते। घुड़सवारी, तीरंदाजी, कुश्ती, ये सब सिर्फ खेल नहीं थे, बल्कि जिस्म को फुर्तीला और दिमाग को मुत्तमईन रखने के जरिए थे। उन्होंने खाने में एहतियात सिखाई, ज्यादा भर पेट खाने से रोका, सादगी सिखाई, क्योंकि जो इंसान अपने पेट पर काबू रखता है, वो अपने नफ्स पर भी काबू रखना सीख जाता है। उन्होंने आराम और सफाई की अहमियत बताई, तहजीब सिखाई, और ये भी सिखाया कि जिस्म अल्लाह की अमानत है, इसकी हिफाजत करना भी एक जिम्मेदारी है। और जब इंसान इन बातों को अपने अंदर उतारना शुरू करता है, तो उसे एहसास होने लगता है कि लीडरशिप कोई दूर की चीज नहीं, बल्कि हर रोज के छोटे फैसलों में छुपी होती है। अपनी आदतों में, अपने अखलाक में, अपने जिस्म और दिमाग की देखभाल में। और शायद यही वो मुकाम है जहां इंसान ठहर कर सोचता है कि अभी और सीखना है, अभी और अपनाना है, अभी उस रास्ते पर और कदम बढ़ाने हैं जिस पर चलकर किरदार भी निखरे, जिस्म भी मजबूत हो और दिल भी रोशन रहे। अल्लाह हम सब के दिलों को अपने करीब कर दे, हमें सच्चा सुकून दे और हमें कभी अपनी रहमत से दूर ना करे। आमीन।